डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर नूपुर शर्मा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि जो आपने बयान दिया है उसके बाद से ही देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आपके बयान के बाद ही देश में इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए ये भी कहा गया है कि आप खुद को पेशे से वकील बताती हैं और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान आपकी ओर से दिए जाते हैं। नूपुर शर्मा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने माफी मांगने में देरी कर दी। इतना ही नहीं, जिस टीवी डिबेट पर बैठकर नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान दिया था, उस टीवी चैनल को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाते हुए कहा गया है कि अगर एंकर ने भड़काने का काम किया है तो उसके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नूपुर शर्मा को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जो नूपुर शर्मा द्वारा बयान दिया गया है उसके बाद से ही देश में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि आप खुद को पेशे से वकील बताती हैं, फिर भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारीदावाला ने देर से माफी मांगने की भी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि शर्मा ने बयान के खिलाफ लोगों के आक्रोश के खिलाफ सशर्त माफी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें भड़काऊ टिप्पणी को लेकर टीवी पर जाकर माफी मांगने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी, उन्होंने देरी कर दी और उसके बाद भी शर्तों के साथ यह कहते हुए बयान वापस लिया कि अगर भावनाएं आहत हुई हो तो। 27 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर चल रही डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने टिप्पणी की थी। वहीं शुक्रवार को अदालत ने कहा कि चैनल के पास एजेंडे का प्रचार करने के जाए इस मामले पर चर्चा करने का क्या काम था। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर नूपुर शर्मा डिबेट के कथित गलत इस्तेमाल से परेशान थी तो उन्हें एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है। शीर्ष अदालत शर्मा के वकील को मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। कोर्ट ने उदयपुर में हुई घटना का जिम्मेवार भी नूपुर शर्मा के बयानों को बताया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है। यह भी कहा गया है कि उनके चलते पूरे देश में ही अशांति हो गई है। शर्मा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है और उन्हें वापस भी ले लिया है। कोर्ट ने उसे उकसाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही है। ऐसे में नूपुर शर्मा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जो है देश का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। हाल ही में उदयपुर में हुई घटना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका जिम्मेदार नूपुर शर्मा को ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जो बयान नूपुर शर्मा की ओर से दी गई उसके बाद से ही देश का माहौल इस तरह बिगड़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्होंने माफी मांगने में काफी देर कर दी।